नावी एप्लीकेशन सेफ है कि नहीं है? क्या नावी एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर करना, पैसा भेजना, लेन देन करना, मोबाइल रिचार्ज करना ये सही है कि नहीं है? सिक्योरिटी के हिसाब से ये सारे डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नावी एप्लीकेशंस अभी के दौर में, अभी के जमाने में 2025 में बहुत ज्यादा ही कैशबैक दे रहा है और लालच में पड़ करके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग जो यूपीआई या दुकानदार हो या पेट्रोल पंप हो, नावी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। तो क्या नावी एप्लीकेशंस को यूज करना सेफ है? ये चीज मैं अपने अंदर से भी बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको 2 साल से यूज कर रहा हूं। और नावी एप्लीकेशंस कितना पुराना है, उसका रेट क्या है और उसका फीडबैक क्या है, कितने लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, क्या नावी एप्लीकेशंस फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अदर यूपीआई एप्लीकेशन से सेफ है कि नहीं है, ये चीज मैं खुद ही बताऊंगा। उसके बाद गूगल से भी पूछूंगा, उसके बाद चैट जीपीटी से भी पूछूंगा। इन सारी चीजों को देखने के बाद अगर नावी एप्लीकेशन सही होगा तो आप यूज कीजिएगा, अदरवाइज आप यूज नहीं कीजिए। अगर सेफ रहेगा तो यूज कीजिएगा, अगर सेफ नहीं रहेगा तो नहीं यूज कीजिएगा। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यह है कि नावी एप्लीकेशंस यूज करना कितना सेफ है और कितना सेफ नहीं है, हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे चालू कर दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं नावी एप्लीकेशंस को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद कुछ बातें हैं उसको मैं बता देता हूँ, जिसको आपको सुनना बेहद ही जरूरी है। इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए, अदरवाइज अगर आप नावी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके साथ भी फ्रॉड हो, या फ्रॉड नहीं होगा तो इसके सेफ है कि नहीं है ये चीज जानना जरूरी है। तो नावी एप्लीकेशंस यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं पहले बात कर देता हूं कि नावी एप्लीकेशंस और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन तीनों एप्लीकेशन से बेटर है कैशबैक के एतबार से। क्योंकि नावी एप्लीकेशंस पे अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो हर रिचार्ज पर, हर ट्रांजैक्शंस पर आपको 100 से लेकर के 200, 400, 500 क्विन मिलता है और 10 क्विन बराबर 1 रुपया। अगर आप दिन में 5 भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें आपको अच्छी खासी 150 या 100 रुपया का कैशबैक मिल जाता है, जिससे आप उस कैशबैक के जरिए से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पर्सनल अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं। क्या आज के जमाने में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इतना पॉपुलर हो चुका है, तो इसके अलावा क्या हम नावी एप्लीकेशंस को कैशबैक के लिए हम यूज करें? तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब खुद गूगल देगा, इसका जवाब खुद क्या देगा, चैट जीपीटी देगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नावी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद मैं डायरेक्ट गूगल से पूछ लेता हूं नावी एप्लीकेशंस यूज करना कितना सही है, यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं सर्च कर देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों ने सर्च किया, पीपुल आल्सो आस्क क्या नावी ऐप सुरक्षित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर में स्क्रीन शॉट में दिखा रहा हूं, हाँ नावी यूपीआई 24 घंटा उपयोगकर्ता की जानकारी की सुरक्षा और सुनिश्चित करता है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्च किया गया गूगल पे, नावी ऐप का मालिक कौन है, लोन लेने के लिए सबसे सुरक्षित ऐप कौन सा है, नावी लोन असली है या नकली है, नावी में 10,000 लोन ब्याज दर क्या है, सबसे सुरक्षित ऐप कौन सा है, ये सारा चीज है। लेकिन गूगल इसका जवाब नहीं दे पाया कि नावी एप्लीकेशन सही है या नहीं है, क्योंकि गूगल किसी की गड़बड़ी या किसी की फायदेमंद की चीज नहीं बताएगा। अब यही चीज को मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूं। ठीक है, चैट जीपीटी एप्लीकेशंस को ओपन कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूं नावी एप्लीकेशंस सेफ है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं भेज देता हूं। आप यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर पे देखते रहें। अब यहाँ पे लिखने के बाद फौरन ही आ गया। अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नावी एप्लीकेशन बाई नावी टेक्नोलॉजी, एक लीगेट और रजिस्टर्ड
फाइनेंशियल सर्विस ऐप है जो मैन्युअली पर्सनल लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड ईटीसी प्रोवाइड करता है। इसका फाउंडर सचिन बंसल है, फ्लिपकार्ट के सीईओ फाउंडर भी रहे हैं, जो इस ऐप को ट्रस्टवर्दी बनाता है। सेफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉजिटिव पॉइंट्स, आरबीआई रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है। एनबीएफसी नाबी एक एनबीसी के थ्रू ऑपरेट करता है जो आरबीआई के रूल्स फॉलो करता है, ठीक। डाटा इंस्क्रिप्ट यूजर डाटा स्क्रिप्ट होती है। वेल नो फोल्डर्स एंड इन्वेस्टर, इसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। मिलियन ऑफ डाउनलोड है प्ले स्टोर पर, 100 मिलियन इसका डाउनलोडर है और डाउनलोड काफी रिव्यू दिया है, यानी इसका जो फीडबैक है इसका स्टार 3.5 मिल चुका है। ध्यान देने वाली बात, हिडन चार्ज पढ़ें। लोन लेने से पहले प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट, लेट पेमेंट चार्ज, ये सब चेक करें। उसके बाद रीपेमेंट डिस्क्लेम, टाइम पर रीपेमेंट ना करने पर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, ठीक है। हाँ, नाबी ऐप जनरली सेफ है, लेकिन कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ें और अपनी रीपेमेंट सेफ्टी देखकर ही लोन लें। यानी चैट जीपीटी का कहना है कि ये आरबीआई के थ्रू से रजिस्टर्ड है और ये सेफ है, लेकिन अगर आप लोन लेना चाहते हैं या ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करके ही करें, क्योंकि हो सकता है रजिस्टर्ड चीज से भी फ्रॉड हो जाता है जब साइबर क्राइम उसके बीच में कोई बग डाल देता है। तो ये भी एक आरबीआई के थ्रू चलता है और आरबीआई कभी भी किसी कस्टमर केयर से या कस्टमर से कभी धोखाधड़ी करना नहीं चाहता है। तो नाबी एप्लीकेशन सेफ है, मेरे थ्रू से भी और गूगल के थ्रू से भी और चैट जीपीटी के थ्रू से भी और आरबीआई से भी रजिस्टर्ड है। तो नाबी एप्लीकेशंस आप यूज कर सकते हैं, उससे पैसा लेन देन कर सकते हैं और उससे अच्छी खासी कैशबैक भी ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।